नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बेहद अहम खबर। देवभूमि की सियासत में आज होगा बड़ा उलटफेर। प्रदेश के कई बड़े चेहरे थामेंगे कांग्रेस का दामन। राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य की होगी ज्वाइनिंग। नारायण पाल, गौरव गोयल भी थामेंगे कांग्रेस का दामन। दिल्ली में होगी सभी नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस का दामन थामेंगे ये तमाम नेता। और देखिए, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। देवभूमि की सियासत के लिए आज का दिन उलटफेर वाला रहने वाला है। उत्तराखंड के कई दिग्गज चेहरे आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का दामन थामेंगे। इसमें राजकुमार ठुकराल भी है, भीमलाल आर्य भी है, नारायण पाल और गौरव गोयल जैसे बड़े नामचीन चेहरे आज कांग्रेस की सदस्यता लें। इस महा ज्वाइनिंग को लेकर दोपहर 3 बजे दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक होनी है। कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन सभी की घर वापसी और ज्वाइनिंग होगी। तो उत्तराखंड की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम, क्या आप यूं कह लीजिए चुनाव से पहले उलटफेर का ये दौर है, जहां नामचीन चेहरे कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, कांग्रेस का दामन थामेंगे, कांग्रेस के हाथ को थामते हुए नजर आएंगे। वो नामचीन चेहरे आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, आज कांग्रेस में वो तमाम नामचीन चेहरे तो शामिल होंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं ये। राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य घनसाली से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नारायण पाल की बात करें, सितारगंज से विधायक रह चुके हैं। गौरव गोयल की बात करें, रुड़की से मेयर रह चुके हैं। राजकुमार ठुकराल की बात करते हैं, रुद्रपुर से विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे। नारायण पाल 2 बार के विधायक रहे हैं सितारगंज से और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं और आज कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये नामचीन चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी के कई दिग्गज जो कांग्रेस का दामन थामेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक उलटफेर का है, देहरादून में सियासी उलटफेर का है। और देखिए, वो तमाम जो नामचीन चेहरे भारतीय जनता पार्टी के कमल पर विराजमान थे, आज बीजेपी का दामन से वो हटकर वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेंगे। वजह क्या बताई जा रही है? क्या मनमुटाव की स्थिति हुई? हाँ श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये 5 बहुत ही दिग्गज नेता है अपने आप में, जो कि आज कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। और खासतौर पे अगर मैं बात करूं राजकुमार ठुकराल की, राजकुमार ठुकराल बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और 2 बार 2012 और 2017 में ये बीजेपी से दोनों ही बार विधायक रहे हैं रुद्रपुर के। और उसके बाद जो है 2022 में इनको टिकट नहीं दिया गया, तो उसी को लेकर खासा नाराजगी ठुकराल में थी। हालांकि कई मामले ऐसे थे, कई कारण थे जिसके कारण से टिकट नहीं दिया गया। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला था, लेकिन बहुत प्रयास ठुकराल ने किया था इस टिकट के लिए, लेकिन उसके बावजूद टिकट नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर पर आज जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और ये कि बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि रुद्रपुर से शिव अरोड़ा इस समय विधायक है। हालांकि वो भी जीते, 2022 में उनको टिकट दिया। उसके साथ ही भीमलाल आर्य की अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक बड़े नेता रहे हैं, कई बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार भारतीय जनता 2012 में भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक रह चुके हैं घनसाली के। तो वो भी आज जो है कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। हालांकि भीमलाल आर्य 2-3 बार जो है पार्टी बदल चुके हैं और इस बार फिर से वो वापस कांग्रेस में जो है जाने की आज बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो नारायण पाल एक बड़ा चेहरा है, जो कि 2 बार के विधायक रह चुके हैं इस कारगिल के। वो भी आज जो है
कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बड़े दिग्गज नेता है। चाहे मैं रूपी के पूर्व मेयर की बात करूँ, गौरव गौरव गोयल की, तो वो भी बड़े नेता रहे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका हो सकता है। और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये आज का दिन सुखद हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है कांग्रेस की है और इन 5 बड़े नेताओं के आने से कहीं ना कहीं मजबूती लेकिन मिलेगी चुनाव कांग्रेस से की। पहले इस पाला बदलने के दौर को किस तरीके से देखा जाए मदन? भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक रहेगा? जनाधार की बात करते हैं, नामचीन चेहरों के कितना डेंट लगा पाएंगे बीजेपी को? कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे? श्रुति देखिए, अगर फायदे और नुकसान की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को शायद बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये बड़े चेहरे हैं, ये कांग्रेस में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद कांग्रेस की बढ़ेगी, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और टिकट ना मिलने के चलते ही कहीं ना कहीं इनमें नाराजगी जो है देखने को मिली, और अब जो इन्होंने पार्टी छोड़ने का ये मन बना लिया है। लेकिन जहां से ये पार्टी छोड़ रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो खेमा है वो मजबूत कर लिया गया है, और वहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा नुकसान इस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि बड़े नेता रहे हैं और 2-2, 3-3 बार के विधायक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे जरूर बल मिलेगा। लेकिन देखिए, अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ये बयान जारी किया गया कि बीजेपी के अंदर ऐसे विधायक ही नहीं है जो काबिल हो। कांग्रेस पार्टी के नेता जो दामन बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, पाला बदल के बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें मंत्री पद की उपाधि दे दी गई। और अब देखिए, इस जो दिग्गज लोग, जो दिग्गज नेता हैं, विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, वो दामन बदल रहे हैं, वो पार्टी बदल रहे हैं, इसे घर वापसी बताया जा रहा है। किस तरीके से देखा जाए मदन, क्या सच में ये घर वापसी है, एक डेंट की तरह देखा जाए, या फिर बीजेपी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट? श्रुति देखिए, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनका कुनबा इतना बड़ा हो चुका है कि उनको कहीं ना कहीं लोगों को छांटना पड़ रहा है, और टिकट के समय पे बड़ी दिक्कतें सामने आती है, क्योंकि तमाम एक ही जिले में कई बड़े जो है नेता सामने निकल करके आते हैं। एक ही विधानसभा में 2-2, 3-3 बड़े नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनको कहीं जब टिकट देने की बारी आती है तो उस समय निश्चित तौर पर दिक्कतें भी सामने आती है भारतीय जनता पार्टी को, किसको टिकट दिया जाए। और ये वही नेता है जिनको कि पिछली बार नकारा गया था, और कहीं ना कहीं जो है वहां से अपनी विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर देखिए, टिकट नहीं मिला, मनमुटाव की स्थिति पनपी, और आज ये दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रह चुके हैं, जो बेहद जाने माने पहचाने चेहरे हैं, वो कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे। और 3 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चलिए अब खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में फेतारी गांव